तो हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वाले पार्ट की स्टार्टिंग होती है मिली से, जो कि अपने पास्ट के बारे में जानने के बाद एकदम सैड होकर अपने रूम में बैठी होती है। एंड वो अपने पेरेंट्स की वीडियोस को ही देख रही होती है। एंड ना तो उसने कल से कुछ खाया होता है और ना ही कुछ पिया होता है। और जब इसके बारे में मिस्टर ई को पता चलता है, देन वो उसके रूम में जाते हैं और उसे कुछ खाने को बोलते हैं। एंड उसे कहते हैं कि अगर मेरे पास और कोई चॉइस होती ना, तो मैं तुम्हें ये सच कभी नहीं बताता। बट अब जब तुम्हें ये सब पता चल गया है, तो तुम्हें इसे फेस करना ही होगा। लेकिन मिली तो बस चुपचाप बैठी होती है और कुछ नहीं बोल रही होती। तो मिस्टर ए भी वहां से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिस्टर ए है ना, वो फंक्शन को मिलने आते हैं। और फंक्शन के घर की हालत तो एकदम नशेड़ियों की रूम की तरह हो रखी थी। और पूरे हॉल में तो बस वाइन एंड विस्कीज की बोतल ही इधर उधर पड़ी होती है। देन फंक्शन मिस्टर ए को कहता है कि मिली अब हैप्पी के साथ है, तो आप उसके घर जाकर उसे ढूंढो ना, यहाँ पर क्यों आए हो। क्योंकि जब भी मिली भाग जाती है ना, तो मिस्टर ए हमेशा ही उसी के पास आते हैं और बेचारे का बैंड बज जाता है। देन मिस्टर ए उसे पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी मिली को पसंद करते हो। तो वो कहता है कि मैंने उसे छोड़ा ही कब था, बट आपकी वजह से अब वो मुझे हेट करती है, बट आई लव हर वेरी मच, सो वॉट। देन इस पर मिस्टर ए उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं फिर से मिली के साथ होने का तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तो चलो जल्दी से शावर लेकर अपना हुलिया ठीक कर लो। तो फंक्शन को तो उन पर बिलीव ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि जिसने आपको आपके प्यार से अलग किया हो और सडनली वही आकर आपको कहे कि चलो मैं फिर से तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस करता हूँ, तो इस पर बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड वो कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मिली अब हैप्पी को प्यार करती है। तो मिस्टर ए फंक्शन को बताते हैं कि अगर मुझे तुम दोनों में से चूज करना पड़े ना, तो मैं वापस से तुम्हें ही चूज करूंगा मिली के लिए। और क्या तुम हैप्पी से वापस मिली को अपने पास नहीं ला सकते? आई विल गिव यू द चांस। और अब से ना तुम ईएमटी के वाइस चेयरमैन होगे, इससे तुम मिली के पास भी रहोगे और ही ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने में मेरी हेल्प भी कर सकते हो। और ये सारा कुछ सुनने के बाद फंक्शन भी मान जाता है, क्योंकि उसे तो बस अब मिली वापस चाहिए। देन सीन शिफ्ट होता है हैप्पी पर, जो कि लीसा को डॉक्टर के पास लेके आता है। एंड वो डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद हैप्पी को कहता है कि अब वो ना किसी पर भी अटैक कर सकती है, बट मैं उसे मेडिसिन से ट्रीट करने का ट्राई करूंगा और बेटर रहेगा कि आप उसे अकेला ना छोड़ें, वरना ये डेंजरस हो सकता है। और वो वहां से चला जाता है। देन लीफे हैप्पी को कहती है कि अब हम तो लीसा के साथ 24/7 नहीं रह सकती ना, तो क्या हम उसके लिए एक केयरटेकर रख दें। बट हैप्पी उसे कहता है कि नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ। देन वो फंगा को कॉल करके साशा के साथ अपने घर पे आने का बोलता है। देन हम साशा को देखते हैं, जो अपनी रूममेट यानी कि और इसको समझा रहा होता है, क्योंकि मिली के डिजाइन जो फंक्शन ने चोरी किए थे और इतना बड़ा वाला कांड हो गया था, तो उसका असर और इस पर तो होना ही था, क्योंकि वो तो शो की मेन मॉडल थी और अब ना उसे कोई भी अपने शो में नहीं लेना चाहता था। तो बेचारी इससे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी एंड वो रोए जा रही होती है। और जब साशा उसे पसंद करता है, तो वो उसकी केयर तो करेगा ही एंड वो उसे काफी समझा रहा होता है। देन हम नाना के डैड को देखते हैं, जो अपनी सेक्रेटरी को ही ग्रुप के सारे शेयर्स सेल करने का बोलते हैं। वही मिली स्टडी रूम में होती है, तो मिस्टर ए उससे पूछते हैं कि तुमने अब क्या डिसाइड किया ही ग्रुप से रिवेंज लेने के बारे में। तो मिली उन्हें कहती है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ, बट मैं ना ये सब कुछ अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करूंगी, आपके लिए करूंगी। तो मिस्टर ए उसे पूछते हैं कि क्यों। तो मिली उन्हें कहती कि आपने पिछले 20 सालों से जो भी मेरे लिए किया, और इवन ही ग्रुप में शादी करने के लिए भी आप इसीलिए इंसिस्ट कर रहे थे, ताकि मैं अपने पेरेंट्स का रिवेंज ले सकूं। तो अब ना मैं जो भी करूंगी वो आपके लिए ही करूंगी। देन मिली को मिस्टर ए क्वेश्चन करते हैं कि तो फिर तुम्हारे और हैप्पी के रिलेशनशिप का क्या होगा। हाँ, तो मिली उन्हें कहती है कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। और सीन शिफ्ट होता है मिस्टर ही पर, जिन्हें हैप्पी की मॉम पूछ रही होती है कि आपने क्विंग क्विंग को अपनी टेक केयर करने के लिए अलाउ कैसे कर दिया, क्योंकि पता तो उन्हें भी है कि मिस्टर ही क्विंग क्विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। देन वो उन्हें कहते हैं कि मैं बस इक्वा से फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पहले से ही कंपनी के लिए काफी ज्यादा परेशान है। देन वो हैप्पी के बारे में पूछते हैं कि वो चेयरमैन बनने के बाद कंपनी को कैसे संभाल रहा है। तो हैप्पी की मॉम उसकी तारीफ करते हुए कहती कि अरे नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, और हैप्पी ना इक्वा से ज्यादा स्मार्ट है और आप ना उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और अगले सीन में हम मिस्टर ए को देखते हैं, जिन्हें उनकी गार्ड बताती है कि फंक्शन आपको मिलने आया है। तो मिली उन्हें कहती है कि मुझे नहीं मिलना, उसे जाने का बोल दो। बट मिस्टर ए उसे कहते हैं कि नहीं, फंक्शन को मैंने यहाँ पर बुलाया है। तो मिली उन्हें पूछती कि आपने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो बताते हैं कि एक्चुअली मैंने ईएमटी का वाइस चेयरमैन बना दिया है उसे। अब ये सुनकर तो मिली पूरा एकदम शॉक्ड और उन्हें पूछने लगती है कि क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। देन वो कहते हैं कि मैंने पास्ट में उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव किया है और मैं ना उसे ये जॉब देकर उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। देन तभी फंक्शन भी वहां पर आ जाता है। तो मिस्टर ए फंक्शन को कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और मुझे लगता है कि तुम मुझे बिजनेस में काफी ज्यादा हेल्प भी कर सकते हो। तो फंक्शन उन्हें कहता है कि आप ना मुझ पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हो और मैं ना अपना पूरा 100% दूंगा। एंड वो वहां से चला जाता है। तो मिली अपने डैड को क्वेश्चन करती है कि आप दोनों ने फिर से मेरी पीठ पीछे कोई डील तो साइन नहीं की ना, क्योंकि वो बेचारी एक बार धोखा खा चुकी है। देन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिली उन्हें कहती है कि अगर ऐसा नहीं है
तो वो यहाँ पर क्यों आया था, हाँ, और आपको पता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, तो आप उसे यहाँ पर क्यों लेकर आए। तो इस पर मिस्टर ए मिली को कन्विंस करते हुए कहते हैं कि फंक्शन ने जो भी पास्ट में किया है ना, वो सब करने के लिए मैंने ही उसे फोर्स किया था, क्योंकि तब मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इवन उसकी कंपनी भी मेरी ही वजह से बैंकरप्ट हो गई, और जब मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई ना, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई होप कि तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो इस पर मिली उन्हें कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, बट आई एम वरीड कि आप कहीं फंक्शन को फिर से मेरा बॉयफ्रेंड बनाने का तो ट्राई नहीं कर रहे होगे ना। वैसे मिली ना अपने डैड को बहुत ही अच्छे से जानती है, बट वो मिली को कन्विंस करते हुए कहती है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे ना मैंने पहले ही सारा कुछ क्लियर कर दिया है। देन नेक्स्ट टाइम सेक्रेटरी चा को देखते हैं, जो हैप्पी की मॉम को बोल रहे होते हैं कि अगर मिस्टर ई को ये पता चला ना कि मैं मिस्टर ई को आके अगेंस्ट जाकर आपकी और हैप्पी की हेल्प कर रहा हूँ, तो वो मुझे पनिश करेंगे। तो इस पर हैप्पी की मॉम उन्हें कहती है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर हुआ भी ना तो मैं और हैप्पी है ना आपका साइड लेने के लिए। देन सेक्रेटरी चा उन्हें उनका प्रॉमिस के बारे में याद दिलाते हैं। तो हैप्पी की मॉम उन्हें कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी, यू कैन ट्रस्ट मी। तो बेचारे सेक्रेटरी चा तो हैप्पी की मॉम की बातों में आ जाते हैं एंड वहां से चले जाते हैं, और सीन शिफ्ट होता है हैप्पी पर, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ लीसा को लीसा के घर ले आता है और उसे सुला देता है। देन वो सभी को लीसा की कंडीशन बताता है एंड उन्हें कहता है कि उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है। तो इस पर फंगा उसे कहता है कि हमें भी तो अपनी जॉब पर जाना होता है ना यार, और हम 24 घंटे उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो साशा भी कहता है कि हाँ यार, मुझे भी मेरी रात की जॉब करनी होती है और सुबह मैं सोता हूँ, तो हम उसकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं। बट तभी लीफे को आइडिया आता है एंड वो कहती है कि फंगा रात में लीसा को संभाल लेगा और तुम सुबह, और जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं उसे आफ्टरनून में संभाल लूंगी। लेकिन वो दोनों तो मान ही नहीं रहे होते, तो बेचारा हैप्पी दोनों को भाई ब्रदर और प्लीज प्लीज बोल के कन्विंस कर ही लेता है एंड खुद वहां से जाने लगता है। तो फंगा उसे कहता है कि अरे हमें यहाँ हेल्प का बोल कर तुम खुद कहाँ चले। हाँ, देन इस पर हैप्पी उसे कहता है कि अभी ना मेरे पास इस सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लीसा ने नाना को मारा था ना, तो मुझे अभी उसे देखने के लिए भी जाना है, और वो वहां से निकल लेता है। वहीं मिस्टर ए फंक्शन को बताते हैं कि मिली ने हैप्पी से ब्रेकअप करने का डिसाइड किया है, तो तुम ना उससे ज्यादा चिपकने का ट्राई मत करना और अपनी रिलेशनशिप को ना नेचुरली रिकवर होने देना एंड अपने काम पर भी फोकस रखना। देन फंक्शन ओके बोलता है, बट तब भी मिली वहां पर आ जाती है और वो फंक्शन को अकेले में बात करने का बोलती है। देन मिली फंक्शन को कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे डैड का ऑफर फिर से एक्सेप्ट कर लोगे और ईएमटी में आ जाओगे। तो इस पर फंक्शन उसे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ईएमटी में रहूं तो मैं अभी रिजाइन कर देता हूँ। तो इस पर मिली उसे कहती कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फंक्शन कहता है कि कोई नहीं, हम लाइफ पार्टनर ना सही बट बिजनेस पार्टनर तो बन ही सकते हैं ना। तो मिली भी ओके बोलकर वहां से चली जाती है। वही बेचारा हैप्पी नाना के घर सॉरी बोलने के लिए एक बुके लेके जाता है और वो नाना की मॉम को सॉरी बोलता है, बट वो तो उसका सॉरी और बुके दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करती एंड वो हैप्पी को वहां से जाने का बोलती है। बट तभी नाना वहां पर आ जाती है एंड वो एकदम खुश होते हुए कहती है, अरे हैप्पी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये बुके क्या मेरे लिए है। और वो तो एकदम पूरा ही खुश होती है, क्योंकि हैप्पी पहली बार उसके लिए कुछ लेके जो आया था, और वही उसकी मॉम उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही होती है। देन नाना हैप्पी को अपने रूम में लेके जाती है। तो हैप्पी उसे पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो, एंड वो उसे सॉरी बोलता है। तो नाना उसे चिपके ही जा रही होती है एंड उसे कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, बट तुम्हें ना इसके लिए पे करना होगा। तो हैप्पी उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। देन वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तो इस पर हैप्पी उसे कहता है कि देखो, बेटर रहेगा कि हम ना फ्रेंड्स बन के रहें, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं मिली से। बट तभी उसे नाना चिल्लाते हुए कहती कि नहीं, मैं ना उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। और ये सुनने के बाद हैप्पी उसे कहता है कि ठीक है, ऑल राइट, एंड वो उसे टेक केयर बोल के वहां से जाने लगता है। देन नाना उसे रोकती है और उसे हक करते हुए कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे प्यार करते हो, बट रिमेंबर कि आई लव यू। और ये सुनने के बाद हैप्पी बेचारा वहां से चला जाता है। और वहीं मिस्टर ए फंक्शन और मिली के साथ मिलकर ही ग्रुप को कैसे डिस्ट्रॉय करना है इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। देन वो उन्हें कहते हैं कि हैप्पी के नाम पर काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हैं, तो हमें ना उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो फंक्शन उन्हें बताता है कि हैप्पी के पास ये सारे शेयर्स ना नाना की डैड की हेल्प की वजह से हैं। तो इस पर मिस्टर ए उसे पूछते हैं कि ये नाना कौन है। देन वो उन्हें बताता है कि वो हैप्पी की फियोंसे है, और अगर दोनों की शादी हो गई ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी तक ही ग्रुप ना नाना के डैड की वजह से ही टिका हुआ है। तो इस पर मिस्टर ए उसे कहते हैं कि अब लड़ाई फेस टू फेस होगी। देन हम मिस्टर ही को देखते हैं, जो इक्वा को बोलते हैं कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो क्या। तो इक्वा उन्हें मना करने लगता है। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, और तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे सब कुछ पता चल जाता है। देन इस पर इक्वा उन्हें कहता है कि नहीं डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि वो उन्हें कंपनी की कंडीशन के बारे में बताकर और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, और वो वहाँ से चला जाता है। देन हैप्पी भी अपने डैड को मिलने के लिए आ रहा होता है, तो इक्वा उसे डोर पर ही मिल जाता है। तो हैप्पी उसे पूछता है कि क्या डैड रेस्ट कर रहे हैं, बट इक्वा तो बस उसे घूर घूर कर देखे जा रहा होता है एंड वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता। तो हैप्पी खुद ही रूम में चला जाता है। देन वो मिस्टर ही से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है और उन्हें अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। बट इक्वा तो रूम के बाहर अभी भी हैप्पी के आने का वेट कर रहा होता है, और जैसे ही हैप्पी आता है तो इक्वा उसे बताता है कि कल हमारी ईएमटी के साथ मीटिंग है और तुम कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो, तो तुमने कुछ तो प्लान किया ही होगा ना कि कल हम मीटिंग में क्या करेंगे और ये सबको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस पर हैप्पी उन्हें कहता है कि भाई आपको तो पता ही है कि मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं इस समय आपके जितना अच्छा नहीं हूँ। तो आपको ही मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे वहाँ पर क्या करना है, अदरवाइज मैं तो वहाँ पर सब कुछ मैं सब कर दूंगा। और ये बात ना इक्वा को भी बहुत ही अच्छे से पता है कि हैप्पी को इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। देन इक्वा उसे हेल्प करने का बोलता है, तो हैप्पी उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है एंड वो रूम में जाकर मिली को कॉल करता है, क्योंकि इस सब की वजह से उसे मिली से बात करने का मौका ही नहीं मिला। और मिली तो वही बेचारी बहुत ही ज्यादा सैड अपने रूम में होती है एंड जैसे ही हैप्पी का कॉल आता है बट वो उसे आंसर ही नहीं करती, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो हैप्पी से क्या बात करे, और वो तो बस फिर से रोने लगती है। देन हम इक्वा को देखते हैं जो कल ईएमटी के साथ होने वाली मीटिंग के बारे में काफी ज्यादा सोच सोच कर टेंशन लिए जा रहा होता है। तो क्विंग क्विंग उसके पास आती है एंड वो उसे हक करते हुए कहती है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन नेक्स्ट डे मिली, फंक्शन और मिस्टर ए फुल तैयारी के साथ ही ग्रुप से मीटिंग करने के लिए जाती हैं। नाउ इट्स रिवेंज टाइम, और वहीं हैप्पी और इक्वा तो पहले से ही उनके आने का वेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही हैप्पी मिली को देखता है तो वो तो भाई पूरा एकदम शॉक्ड ही रह जाता है मिली को इस मीटिंग में देखकर, क्योंकि उसने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बट मिली तो एकदम काम रहती है, और ये वाला पार्ट ना यहीं पे खत्म होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।